एक समय था जब भारत में महिलाओं को बोलने का हक भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन उसी समय एक महिला ने पूरी पेट्रियार्की को खुली चुनौती दे दी। सवाल सिर्फ मर्दों से ही नहीं बल्कि भगवान से भी कर दिया। हेलो एंड वेलकम टू द मिनी सीरीज ऑफ हिस्ट्री हार्मनीज। और आज विमेंस डे पर हम बात करेंगे भारत की पहली आउटस्पोकन फेमिनिस्ट्स में से एक ताराबाई शिंदे की। 1850 में महाराष्ट्र के बुलढाना में जन्मी ताराबाई एक ऐसे परिवार से थी जहां उनके पिता हरी शिंदे खुले विचारों वाले इंसान थे। जब उस समय ज्यादातर लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था, उनके पिता ने ताराबाई को संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी भाषाएं सिखाई। 19वीं सेंचुरी का समाज विधवा महिलाओं के लिए बेहद क्रूर था। आए दिन मैगजीन्स में औरतों की दुर्दशा पढ़ने को मिलती थी और एक बार पुणे वैभव नाम की पत्रिका में 24 साल की विधवा विजय लक्ष्मी की कहानी छपी, जिसे सिर्फ इसीलिए समाज से निकाल दिया गया क्योंकि उसने अबॉर्शन करवाया था। इस घटना ने ताराबाई को बहुत दुखी कर दिया और फिर उन्होंने फेमिनिस्ट बेस्ड बुक लिखी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। सिर्फ 40 पन्नों का एक ऐसे, लेकिन महिलाओं के सम्मान में लिखी गई इस बुक ने समाज को हिलाकर रख दिया। ताराबाई ने डायरेक्ट भगवान को ही कटघरे में खड़ा कर लिया और उनसे ये सवाल किया कि अगर आप ही ने औरत और मर्द दोनों को बनाया है तो दोनों में इतना भेदभाव क्यों किया? दुनिया भर की खुशियां मर्दों के हिस्से में और सभी दुख औरतों के हिस्से में क्यों डाले गए हैं? उन्होंने समाज से ये पूछा कि अगर एक औरत समाज के नियम माने तो उसे पूजा जाता है, लेकिन अगर वही औरत सवाल पूछे तो उसे बुरा कहा जाता है। क्यों समाज हमेशा मर्दों का साथ देता है और औरतों को ही गलत ठहराता है? आज विमेंस डे पर हमें याद रखना है कि ताराबाई शिंदे सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वे भारत में महिलाओं की आवाज बनने वाली सबसे पहली बहादुर महिलाओं में से एक थी।